नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। पश्चिमी एशिया के एक ऐसे देश का सफर जो जितना ऐतिहासिक है उतना ही आज के दौर में बदल भी रहा है। हम बात कर रहे हैं इराक की। आज हम इराक से जुड़े 10 बेहद जरूरी और दिलचस्प फैक्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सफर सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि समय का भी है। एक तरफ हम इराक के उस शानदार अतीत को देखेंगे, वो दौर जब दुनिया को पहली सभ्यता मिली थी, और दूसरी तरफ हम ये भी समझेंगे कि आज का इराक आखिर किन चुनौतियों और किन बड़े बदलावों के दौर से गुजर रहा है। तो ठीक है, अब जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इराक की पहचान की, उसकी जड़ों की। और इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक ऐसी ऐतिहासिक विरासत से जिसकी कोई मिसाल नहीं। तो पहला फैक्ट, इराक की लोकेशन देखिए। ये टाइग्रिस और यूफ्रेटीज, इन दो मशहूर नदियों के बीच बसा है। और पता है, इसी वजह से इस जमीन को कहते हैं सभ्यता का पालना। यहीं पर, इसी धरती पर मानव इतिहास की पहली महान सभ्यताएं, मेसोपोटामियन सभ्यताएं पली बढ़ीं। सोचिए, दुनिया को लिखना, कानून बनाना, पहिया और यहाँ तक के शहरों में रहने का जो पहला आइडिया था वो यहीं से आया। दूसरा फैक्ट, और ये जुड़ा है इराक की राजधानी बगदाद से। कभी सोचा है बगदाद क्या था? एक जमाना था जब ये शहर दुनिया में ज्ञान और शिक्षा का सबसे बड़ा सेंटर था, और आज भी ये शहर देश का पॉलिटिकल और कल्चरल हार्ट है। एक ऐसा शहर जो अपने शानदार अतीत की कहानियों और भविष्य की उम्मीदों दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। अच्छा, अब एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 4.5 करोड़। ये है इराक की आबादी। पर ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इराक की सबसे बड़ी ताकत का इशारा है। तो तीसरा फैक्ट इसी से जुड़ा है। जी हाँ, इराक की करीब 45 मिलियन की आबादी की सबसे खास बात यहाँ की युवा आबादी है। यहाँ के ज्यादातर लोग युवा हैं, और यही युवा पीढ़ी, यही यूथ इराक के भविष्य को बनाने में, उसे एक नई दिशा देने में सबसे बड़ी, सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है। तो इतिहास और लोगों की बात तो हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का इराक चलता कैसे है। मतलब इसकी अर्थव्यवस्था और इसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। फैक्ट नंबर 4, और ये इराक की इकोनॉमी से जुड़ा है। इराक दुनिया के उन देशों में से एक है जिनके पास सबसे बड़े तेल के भंडार हैं। तेल का एक्सपोर्ट ही इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मतलब बैकबोन। सरकार की 90% से भी ज्यादा कमाई इसी से होती है। और अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में ही लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। अब आते हैं फैक्ट नंबर 5 पर। पॉलिटिकली इराक एक फेडरल रिपब्लिक है, मतलब यहाँ एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम है, चुनाव होते हैं। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी जुड़ी है, और वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी राजनीतिक अस्थिरता। जनता की तरफ से सरकार में सुधार की मांग लगातार उठती रही है। और ये हमें इराक की हाल की कहानी के सबसे अहम हिस्से पर ले आता है। वो कहानी जो चुनौतियों से भरी है, लेकिन साथ ही हिम्मत और दोबारा खड़े होने की भी है, मतलब पुनर्निर्माण की कहानी। फैक्ट नंबर 6, देखिए, पिछले कुछ सालों में इराक की सिक्योरिटी सिचुएशन में बहुत सुधार आया है, खासकर आईसिस के बाद। देश अब धीरे धीरे शांति और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, ये सच है कि कुछ इलाकों में अभी भी चुनौतियां हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण, एक पॉजिटिव बदलाव साफ दिखाई देता है। 7वां फैक्ट, और ये इराक की एक और खूबी को दिखाता है, वो है इसकी धार्मिक विविधता। यहाँ सिर्फ शिया और सुन्नी मुसलमान ही नहीं हैं, बल्कि ईसाई, यजीदी और कई दूसरे समुदाय भी सदियों से एक साथ रहते आए हैं। और यही विविधता, यही डाइवर्सिटी इराक की समाज की एक बहुत बड़ी और अहम पहचान है। 8वां फैक्ट, इतने मुश्किल दौर से गुजरने के बाद अब इराक अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है, अपनी बेशकीमती सांस्कृतिक विरासत को बचाने और उसे फिर से खड़ा करने की पूरी कोशिश हो रही है। जो पुराने शहर हैं, मस्जिदें हैं, म्यूजियम्स हैं, उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है ताकि टूरिज्म को एक नई जान दी जा सके। लेकिन इन सब बदलावों के बीच एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि इस बदलते हुए इराक में महिलाओं की क्या भूमिका है, उनका क्या रोल है। तो चलिए अब इसी पर नजर डालते हैं कि इराक का जो सोशल फैब्रिक है, जो सामाजिक ताना बाना है, वो कैसे बदल रहा है, और इसमें सबसे अहम है महिलाओं की बदलती भूमिका। तो 9वां फैक्ट इसी से जुड़ा है। इराक में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में धीरे धीरे ही सही पर सुधार दिख रहा है। खास तौर पर शहरों में महिलाएं अब एजुकेशन, मीडिया, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में काफी एक्टिव हैं।
लेकिन ये भी सच है कि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। और हमारा 10वां और आखिरी फैक्ट इसी बदलाव की सबसे बड़ी कहानी कहता है। इराकी महिलाएं अब सिर्फ बदलाव का हिस्सा नहीं बल्कि बदलाव का एक बड़ा चेहरा बन रही हैं। वो अपने अधिकारों के लिए, सोशल रिफॉर्म्स के लिए आवाज उठा रही हैं। पॉलिटिक्स और सोशल मूवमेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है। तो ये थे इराक से जुड़े 10 बेहद ज़रूरी फैक्ट्स जो हमें एक ऐसे देश की कहानी बताते हैं जो अपने अतीत का सम्मान करता है और एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए फैक्ट चेक 99 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।